आज है 30 जुलाई और वक्त हो रहा है 12 PM। कल मैंने आपको बताया था कि ईरान के ऊपर हो सकता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर हमला हो जाए और वो हमला हो गया है। सेंटकॉम की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि हमने सदर्न ईरान पर एक ज़बरदस्त हमला किया है। इसमें बताया जा रहा है कि 2 बच्चों के घायल होने की खबर है और लगभग 3 लोग अभी मिसिंग हैं। ये जो सदर्न ईरान पर हमला हुआ है ये ईरान के केशम आइलैंड पर हमला हुआ है और ये एक सिटी पर हमला हुआ है। रिहायशी बिल्डिंग थी। ईरान की तरफ से ये दावा करा जा रहा है कि जहाँ पर अमेरिका ने हमला किया है वो एक रिहायशी जगह थी, जिसके बाद बताया ये जा रहा है कि लोग अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं जिनको निकालने का काम अभी जारी है। अभी किसी के मारे जाने की खबर ईरान ने रिवील नहीं किया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ईरान को नुकसान अच्छा खासा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही कह दिया था कि ईरान ने जो जॉर्डन पर हमला किया है अमेरिका के बेस पर, उसके बाद हम ईरान पर एक ज़बरदस्त हमला करेंगे। और ईरान पर आज एक ज़बरदस्त हमला हो गया है। ईरान पर जो हमला हुआ है वो अमेरिका के कुवैत के बेस से हमला करा गया है। मतलब कि अमेरिका का जो कुवैत में एयरबेस है वहाँ से ये हमला करा गया है ईरान के ऊपर, जिसमें बताया ये जा रहा है कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है ईरान को। मैं आपको बता दूं, ईरान के हमले को लेकर अमेरिका की जो फोर्स है वो 2 हिस्सों में बढ़ गई है। एडमिरल ब्रैड कूपर का कहना है कि हमको ईरान के ऊपर लगातार हमले करते रहना चाहिए 2 वीक तक, मतलब कि लगातार हमें 14 दिन तक ईरान के ऊपर ज़बरदस्त हमले करना चाहिए। लेकिन जनरल केन और पीट हेड्सेक जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं अमेरिका के, उनका कहना है कि हमें डिफेंसिव रुख अपनाना चाहिए। मतलब कि हमारे पास जो स्टॉक्स बचे हैं मिसाइल्स के, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के पास जो मिसाइल के स्टॉक्स बचे हैं वो बहुत लिमिटेड बचे हैं। इसलिए पीट हेड्सेक और जनरल केन का कहना है कि हमें जो अब रुख अपनाना चाहिए वो इस तरह कि हमारे पास जो स्टॉक्स बचे हैं उससे हमें अपने डिफेंस का भी ख्याल रखना चाहिए और हमें जो स्ट्राइक करनी चाहिए वो बहुत ही लिमिटेड स्ट्राइक करनी चाहिए। लेकिन जो एडमिरल ब्रैड कूपर हैं उनका कहना कुछ और है। उन्होंने कहा है कि ईरान के ऊपर लगातार 2 हफ्तों तक हमला करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका के पास जो वेपन सप्लाई है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। मैंने पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था, अमेरिका की न्यूयॉर्क पोस्ट में ये बताया गया था कि अमेरिका के पास मिसाइल्स में कमी आई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारे पास मिसाइल्स और वेपन्स की कोई भी कमी नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर 2 हफ्तों तक हमला करता रहता है तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अमेरिका के पास वेपन्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका डिफेंसिव रुख अपनाता है और लिमिटेड स्ट्राइक करता है, ये स्ट्राइक करने के बाद वो रोक देता है और फिर अपना डिफेंस करता है, अपने जो मिडिल ईस्ट में उसके बेसेस हैं उसका डिफेंस करता है, ये जाहिर सी बात है कि ईरान के तरफ से भी ज़रूर हमला किया जाएगा। उस हमलों से बचने के लिए अमेरिका को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर अब अमेरिका सिर्फ डिफेंसिव रुख अपनाता है और ये स्ट्राइक करने के बाद रुक जाता है तो इससे हमें ये पता चलेगा कि अमेरिका के पास जो वेपन है उसमें कमी आई है। अब मैं खबर आपको बेंजामिन नेतन्याहू की बता दूं, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त वॉशिंगटन में हैं। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि हम एक पाइपलाइन बना रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास कर देगी और वो इजराइल से होके जाएगी। मतलब कि दोस्तों, जो अभी जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं दुनिया के, लगभग बताया जाता है कि 20% ट्रेड्स होते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। सारी बड़ी बड़ी कार्गोज वहाँ से गुजरती हैं, ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं। लेकिन ईरान और अमेरिका की जब से वॉर हुई है तब से ये जो स्ट्रेट है ये सेफ़ माना नहीं जा रहा है। बहुत से यहाँ पर अभी कार्गोज रुके हुए हैं, कंट्रीज़ में ऑयल नहीं जा पा रहा है, कंट्रीज़ में सप्लाईज़ नहीं जा पा रही हैं, जिससे कंट्रीज़ की इकनॉमी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। उसी सब चीज़ों से ओवरकम करते हुए बताया ये जा रहा है कि एक पाइपलाइन बनाई जा रही है जिससे क्या होगा कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास कर देगी और इजराइल से होकर गुजरेगी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्योंकि सऊदी अरब भी एक इसी तरह की पाइपलाइन बनाने की बात कर रहा है और यूएई भी इस तरह की एक पाइपलाइन बनाने की बात कर चुका है। दोस्तों, अगर ये सब कंट्रीज़ इस तरह की पाइपलाइन बना लेंगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो 20% ट्रेड होता है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कम होकर इसी पाइपलाइंस के थ्रू होगा। अब मैं खबर आपको सऊदी अरब से बता दूं, सऊदी अरब के कैपिटल रियाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बताया ये जा रहा है कि टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुछ एक्सप्लोजन सुनाई दिए थे सऊदी अरब के कैपिटल में। उस एक्सप्लोजन के बाद रियाद का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं वो उड़ रही हैं, लेकिन उनको लैंड करने की इजाज़त नहीं है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है ईरान में और कई एक्सप्लोजन सुने गए हैं इराक के अंदर भी। मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब और इराक के बीच में भी टेंशन चल रही है, सऊदी अरब और यमन के बीच में भी टेंशन चल रही है और इसी सब के चलते सऊदी अरब ने आज टेम्परेरी तौर पर अपना जो रियाद में उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बंद कर रखा है।
अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। जापान में जो 7.1 रिक्टर का अर्थक्वेक आया था, अब बताया ये जा रहा है कि उसमें मरने वालों की तादाद 28 हो चुकी है। दोस्तों ये बहुत ख़तरनाक अर्थक्वेक था। इसकी आपने विजुअल्स भी देखी होगी मेरे चैनल पर, मैंने कई विजुअल्स भी लगाई थी। और इसमें अब बताया जा रहा है कि जो मरने वालों की तादाद है वो 28 हो चुकी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये तादाद बढ़ भी सकती है। मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।